बहुत साल पहले एक घने डरावने जंगल में 4 चोर रहते थे। उनके पास एक बर्तन था, नॉर्मल दिखने वाला, लेकिन उसके अंदर चोरी का जमा किया गया खजाना। चारों चोर आपस में बात करते हैं। भाई लोग, हम तो दिन रात चौकसी में लगे रहते हैं, कभी पकड़े गए तो? हाँ, अब दिल डरने लगा है। चलो जंगल छोड़ते हैं, शहर चलते हैं, एक साफ सुथरी जिंदगी शुरू करते हैं। लेकिन चौथा चोर चुप रहा। उसका चेहरा कुछ और ही बयां कर रहा था। तीनों ने अपने पुराने जीवन को अलविदा कहा, लेकिन चौथे ने मन में सोचा, एक मौका मिला और मैं अकेला बन जाऊंगा अमीर। उसने ठान लिया, बर्तन चुराने का प्लान बना लिया। चारों शहर पहुंचे और एक धर्मशाला में रुके। 2 चोर बाहर निकले और देखा एक बूढ़ी औरत का घर, सीधा सादा लेकिन गर्मजोशी से भरा। तीसरा चोर बुघिया से बोला, आपका घर हमें पसंद आया, हम व्यापारी हैं, कुछ दिन के लिए कमरा चाहिए। किराया ठीक देते रहोगे तो रहो बेटा, मुझे खुशी होगी। चारों चोर शहर आ चुके थे, जंगल छोड़ चुके थे, लेकिन अब सवाल था उनके पिछले जीवन की निशानी, वो बर्तन जो उनके हर राज को समेटे था। बर्तन में सिर्फ सोना चांदी नहीं था, उसमें उनकी पहचान, उनकी गलतियां और शायद भविष्य का डर भी छिपा था। पहला चोर नरमी से, मान जी, हमारे पास एक बर्तन है, बहुत कीमती, इसे कहीं और नहीं छोड़ सकते। कीमती? क्या इसमें सोना है? दूसरा चोर बोलता है, हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, लेकिन ये सिर्फ खजाना नहीं है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तीसरा चोर, हम आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन एक शर्त है। बोलो बेटा, क्या शर्त? जब तक हम चारों एक साथ ना आए, आप ये बर्तन किसी को ना देना, चाहे वो हम में से कोई अकेला ही क्यों न हो। बूढ़ी औरत कुछ सोचती है, फिर मुस्कुराती है और बोलती है, भरोसे की बात है तो मैं भी एक शर्त रखती हूँ। मैं इस बर्तन को खुले में नहीं रखूंगी, खुद ही इसे जमीन में छुपाऊंगी। ना चोर देखेगा, ना दुनिया जानेगी। बुढ़िया पिछवाड़े गई, चारों ओर देखा और खुद ही मिट्टी खोदकर बर्तन दबा दिया। चारों निकले काम की तलाश में, लेकिन धूप और थकावट ने हार मान ली। एक वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी एक महिला लस्सी बेचती आई। लस्सी ले लो, लस्सी। चौथा चोर बोला, वाह, लस्सी, मजा आ जाएगा। लेकिन बर्तन? कोई लाएगा क्या? मैं लाता हूँ। चौथा चोर बुढ़िया के पास पहुंचा। मुझे भेजा गया है बर्तन लेने। बिना बाकी तीनों के मैं नहीं दूंगी। वो पास ही है, पूछ लो। बुघिया ने जाकर चिल्लाकर पूछा और तीनों ने हाँ कह दिया। बुघिया ने बर्तन खोदने की इजाजत दे दी। बुढ़िया अपने काम में लग गई। उधर चौथा चोर चुपके से बर्तन लेकर भाग गया। काफी देर तक वो नहीं लौटा। तीनों चोर चिंतित हो गए और बुढ़िया के घर पहुंचे। हमारा साथी कहाँ गया? अरे बेटा, मैंने तो उसे बर्तन खुद खोद कर लेने दिया था। हमने कहा था चारों साथ आए। आपने शर्त तोड़ी, इसका मतलब आप भी मिली हुई थीं। बुनिया रो पड़ी। तीनों उसे घसीटते हुए न्यायाधीश के पास ले गए। जज ने बिना पूरी बात सुने बुढ़िया को दोषी ठहरा दिया। गलती तुम्हारी है, तुम्हें इनका नुकसान भरना होगा। हे भगवान, मैंने तो सिर्फ विश्वास किया था। राजा और उसका मंत्री भेष बदलकर शहर में थे। उन्होंने बुढ़िया को रोते देखा। पास ही कुछ लड़के खेल रहे थे। रामन ने सब सुना और बोला, ऐसी नाइंसाफी नहीं सहेंगे। राजा ने पूछा, क्या तुम इस मामले का फैसला कर सकते हो? हाँ, पर दरबार में करूंगा। अगले दिन दरबार सजा। रामन न्यायाधीश की जगह बैठा और चोरों से पूछा, क्या शर्त यही थी कि चारों आए तभी बर्तन मिलेगा? तीनों चोर बोले, हाँ। तो अभी तो 3 ही आए हो, जाओ चौथे को लाओ।
तभी मिलेगा बर्तन। राजा ने रामन को गले लगा लिया। शाबाश रामन, आज से तुम हमारे दरबार के सबसे खास न्यायाधीश होगे। मर्यादा रामन। धोखा देने वाला चोर भाग गया, लेकिन तीनों ने भी अपनी गलती मानी और बुढ़िया से माफी मांगी। सच्चाई की हमेशा जीत होती है और जो वादा करते हैं वो निभाना जरूरी होता है, वरना न्याय उसी का साथ देता है जो मर्यादा निभाता है।